हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? तो आप सब देख सकते हैं फिर से एक नए वीडियो में हम आ चुके हैं, जो कि हम वर्ण तक यानी स्वर वर्ण पढ़ लिए थे और हम लोग को पढ़ना है अभी व्यंजन वर्ण। कौन पढ़ना है? व्यंजन वर्ण। ठीक, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता, क्या चीज? स्वर वर्ण की सहायता, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, अब कैसे ली जाती है? देखिए, व्यंजन वर्ण। ठीक, देखिए स्वर वर्ण, देखिए ये क है ना, ये क है, देखिए ये क है, तो देखिए पढ़िए क में क्या छिपा है? अ। तो क के साथ क्या है? क के साथ अ है, तो इसके साथ क्या छुपा हुआ है? अ छिपा हुआ है, तो इसीलिए इसको स्वर वर्ण की सहायता से लिया जाता है। अब देखिए ख, ख में पढ़िए अ आ रहा है, तो ख के साथ क्या है? ख के साथ अ है, तो इसलिए स्वर वर्ण की सहायता इसमें लिया जाता है। उसी तरह ख में। ठीक, अब आगे देखिए। ठीक, अब देखिए स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के, ठीक, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार? व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार। कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन पहले का देखिए, वैसा व्यंजन जो तालु मूर्धा ओष्ठ तथा दंत को स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, नोट में देखिए सबसे भी आई है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 होती है। ठीक, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। सबसे भी आई मान लीजिएगा, जैसे क च ट से ढ, त से न, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक, अगला देखिए। ठीक, ये सब खाली पूछता है ऑब्जेक्टिव में, परिभाषा नहीं पूछता है। देखिए देखिए अंत अस्त व्यंजन। ठीक, ये कौन कौन है अंतस्थ व्यंजन? य र ल तथा व को ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पूछ जगह इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? य र ल पूछ देगा, य कौन सी संख्या है? और य पूछ देगा, य क्या सा वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन क्या है? पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तो कौन होगा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, वैसे ही देखिए उस व्यंजन, विश्व व्यंजन कौन कौन है? तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह छ, ये क्या है? ये सभी विश्व व्यंजन। सर छ नहीं है, ह तक है। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, बस इतना ही पूछेगा। और यह मान लीजिए 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक, ऑब्जेक्टिव में। ठीक, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास। ठीक, 12th क्लास एकदम VVI। ठीक, 12th क्लास। ठीक, एकदम। ठीक, अब देखिए व्यंजन वर्ण। ठीक, अब व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े? देखिए अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उस व्यंजन। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने संयुक्त आपस में मिलकर कौन कौन से एक का निर्माण करते हैं। देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सब क्या है? ये सब आपका है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं या संयुक्त भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए छ है, ये छ है, कैसे बनाए? तो क और स से बनाए। छ कैसे बनाए? क और छ से। ठीक, अब देखिए त्र कैसे बनाए? तो त्र त प्लस र से बनाए। ठीक, अब देखिए ज्ञ है, ज्ञ कैसे बनाए? तो ज प्लस य से बनाए। ठीक, स्र कैसे बनाए? स प्लस र। ठीक, देखिए यह पक्का है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए हम बोले थे यहाँ से अगला क्लास में बोले थे कि चालू करेंगे। ठीक, अब देखिए क से ज्ञ तक क कंठ वर्ग होता है, च से इ तक तालु वर्ग होता है, त से ण तक मूर्धा वर्ग होता है, त से न तक तालु वर्ग होता है। ठीक, नहीं नहीं तालु नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है, मूर्धा नहीं होगा। ठीक, ये मूर्धा नहीं होगा। ठीक, देखिए ये मूर्धा नहीं होगा। ठीक, ये मूर्धा नहीं होगा। त से त उच्चारण का ये आ रहा है क्या? दंत आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा दंत आएगा। क्या आएगा? दंत, दंत वर्ग आएगा। क्या? दंत वर्ग। ठीक, प से म तक ओष्ठ आएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे घोष या सघोष। क्या पढ़ेंगे? घोष या सघोष। क्या पढ़ेंगे? देखिए चलिए अगला पढ़ेंगे हम लोग घोष और सघोष क्या होता है। रुकिए, अरे चलिए देखिए घोष, घोष, घोष या
सघोष, घोष या सघोष, ठीक, सघोष या घोष, ठीक। देखिए, घोष या सघोष, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। पहले घोष के बारे में पास करेंगे। चलिए, घोष दोनों एक ही होता है, घोष, ठीक। देखिए, इसका उच्चारण श्वास श्वास के कंपन से होता है, ठीक। इसका उच्चारण श्वास के कंपन के कारण होता है, ठीक। चलिए लिखते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, चलिए लिख देते हैं, जिन जिन व्यंजन वर्णों वर्णों के वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास श्वास कंपन के कारण कंपन के कारण होता है होता है होता है तो उसे, अरे ये हम लोग कहाँ आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, होता है तो उसे घोष या सघोष घोष या सघोष कहा जाता कहा जाता कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है, ठीक। देखिए, इसमें इसका उच्चारण स्थान, ठीक। इसका उच्चारण है सभी वर्गों, ठीक। देखिए, सभी वर्गों, अब सभी वर्गों क्या है, सभी वर्गों के सभी वर्गों सभी वर्गों के सभी वर्गों के सभी वर्गों के तीसरे, ठीक, तीसरे तीसरे और हो जाएगा आपका चौथे चौथे तथा पांचवें स्थान के उच्चारण को ही रखा जाता है रखा जाता है रखा जाता है। अब पांचवा और चौथा का था, जैसे में क ख ग घ अंग, ठीक। आप मिलिए, इसमें कह रहा है सघोष और घोष और सघोष में, देखिए क्या कह रहा है, तीसरा वर्ग, सभी वर्गों में के तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ठीक। देखिए अब दे देगा, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ग कौन सा वर्ग का उच्चारण है, कौन सा उच्चारण है, ठीक। पूछ देगा, दे देगा, पहिल का, दूसर का, तीसर का, चौथा, ठीक। तो आप कौन सा है, तो आप कह देंगे तीसर का, और पूछेगा आगे, बताइए जो ग है, ग क्या है, घोष है, अघोष है, ठीक। पूछ लेगा ऐसे ऑब्जेक्टिव में, ठीक। आप लोग जान गए। अब देखिए क्या है, मान लीजिए च हो गया, छ हो गया, ज हो गया और छ हो गया, य हो गया, ठीक। देखिए, तो घोष और सघोष का पहला उच्चारण स्थान, तीसर का, तीसर का, चौथा और पांचवा, इन्हीं को क्या कहते हैं, घोष या सघोष कहते हैं, ठीक। घोष या सघोष सघोष कहा जाता है, ठीक। ये खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अघोष। क्या पढ़ते हैं, अघोष अघोष पढ़ते हैं। अघोष क्या है, देखिए अघोष में कुछ नहीं है, ठीक। इनका उच्चारण मेन जानते हैं, इसका क्या होता है, मेन इसका होता है, चलिए लिखवा देते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग होता है, क्या चीज, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, चलिए लिखवा देते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के
वर्णों के उच्चारण उच्चारण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। ठीक, किया जाता है। देखिए देखिए जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अघोष कहते हैं। देखिए अघोष में कौन कौन सा स्थान का उच्चारण होता है? देखिए आगे चलते हैं। देखिए इसका उच्चारण स्थान, देखिए उच्चारण उच्चारण स्थान देखिए उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा पहला। देखिए पहला और दूसरा 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 स्थान है। ठीक, कैसे? देखिए क ख ग घ अंग। ठीक, देखिए पूछ देगा। देखिए ये क है और ये क्या है? ख है। अघोष में पहला और दूसरा का स्थान उच्चारण आता है। ठीक, दे देगा। बताइए क कौन सा उच्चारण स्थान है? ठीक, क कौन सा उच्चारण स्थान है? तो दे देगा पहला, दूसरा का, तीसरा का, चौथा। ठीक, मान लीजिए ऐसे कोई जान जाएगा, पूछ देगा अघोष में क का उच्चारण स्थान क्या है? मालूम रहेगा तो बता देंगे क। घोष में पूछ देगा उच्चारण स्थान क, पूछ देगा तीसरका का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप लोग बता देंगे क्या होगा? तीसरका का हो जाएगा ग। सिंपल ऐसे ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। मान लीजिए इससे एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का है। देखिए इस बार मंथली एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक, 9th और 10th, 9th से लगाए 12th तक। और देखिए हिंदी के लिए कोई रूटीन चेंज नहीं होता है, सब एक रहता है। ठीक, देखिए अब अगला हम लोग चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। क्या चीज? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, एकदम ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन सब भी आएंगे। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए ये सब जितना क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये सब भी आई है। ठीक, ये सब आने वाला इस बार मंथली एग्जाम में। ठीक, मान लीजिए। ठीक, अल्प प्राण हम लोग चलते हैं। अल्प प्राण ठीक, देखिए जिनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है, देखिए उतना हम लोग को डिटेल में जाना है। ठीक, जिनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, परिभाषा थोड़ा ना पूछता है। मान लीजिए 9th और 10th में है, हाँ जो 6 से 8 है उनके लिए परिभाषा सही है। ठीक, मान लीजिए जिनका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, देखिए उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ग होते हैं? ठीक, कौन कौन सा वर्ग होते हैं? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, इसमें वर्गों का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें वर्गों का उच्चारण स्थान। तो देखिए इसमें वर्गों का उच्चारण स्थान पहला हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा
तीसरा, ठीक, तीसरा, ठीक। अब देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। तो जैसे इसमें का पहला हो जाएगा, इसमें का पहला और तीसरा और पहला दूसरा और पहला तीसरा और पचवा, सॉरी पचवा रहेगा, ठीक, पचवा इसमें रहेगा। मिस्टेक कर दिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए इसमें का पचवा रहेगा, ठीक, पचवा। देखिए यही सब ध्यान रखना है, यही सब, और आप लोग भूल गए। ठीक है, पचवा, पचवा, ठीक, पचवा, ठीक, पचवा, ठीक, पचवा। हम लोग यहाँ पर गोला लगाए पचवा, फिर भी यहाँ पर तीसरा लिख देते, ठीक। देखिए अल्प प्राण में जिसका कम समय उच्चारण करते समय लगता है उसे हम लोग अल्प प्राण, जिसका इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका पहला होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा होगा यहाँ पर। अरे यार, देखिए, देखिए यहाँ पर तीसरा होगा, ठीक, तीसरा होगा। अब आपका सही है, पूछ देगा, बताइए, दे देगा और प्राण में ग का कौन सा, ग का कौन सा स्थान है, ग का कौन सा स्थान है, ठीक, ग, क का कौन सा स्थान है, तीसरा, ठीक। अब पूछ देगा, बताइए ग क्या है, ग, ग कौन सा प्राण है, अल प्राण, महाप्राण, पूछ देगा। तो आप लोग को याद रहेगा तभी बताएंगे। अब चलिए हम लोग चलते अगला महाप्राण, ठीक, चलते हैं महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में कुछ नहीं है, महाप्राण में कुछ नहीं है, ठीक। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण उच्चारण करते 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 समय करते समय हमें अधिक अधिक समय समय लगता है तो उसे महाप्राण कहते हैं, महाप्राण, प्राण कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, ठीक, कहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए जैसे में, जैसे में इसका उच्चारण स्थान क्या है, जैसे में, ठीक, जैसे में इन, ठीक, इसका उच्चारण उच्चारण स्थान, उसका उच्चारण स्थान कौन सा वर्ग में है, ठीक, कौन सा वर्ग में है, वर्ग में है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा वर्ग में है, ठीक, कौन सा वर्ग में है। देखिए यह बहुत आसान है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा वर्ग में है। देखिए कख आता है आपको, कख आता है, पहले लिख लीजिए, क, ख, ग और घ और अंग, ठीक। देखिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, देखिए दूसरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौथा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, ठीक, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, मान लीजिए दे देगा ख, ख दे दे गया, ख दे दे गया, ठीक। अब पूछेगा ए, क्या पूछेगा, कौन सा प्राण है, ठीक, दे देगा महाप्राण, 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 दूसरा बी, ठीक, बी है, महाप्राण, बी दे देगा अल्पप्राण, 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 ठीक। देखिए सी दे देगा, सी का दे देगा अधिप्राण, अधिप्राण, और डी में दे देगा कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक। तो हम लोग पढ़े हैं महाप्राण का क्या होगा, दूसरा और चौथा, ठीक। ये अल्पप्राण का तो होगा नहीं, क्योंकि अल्पप्राण में क्या होता है, अल्पप्राण में तीसरा और पचवा होता है, क्या होता है, तीसरा और पचवा होता है, ठीक, और एक होता है पहला, ठीक, सिंपल, काम खत्म। देखिए अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना है द्विगुण व्यंजन, क्या पढ़ना है, द्विगुण व्यंजन। बस पूछता है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। देखिए यह बस पूछता है द्विगुण व्यंजन कौन कौन है, द्विगुण व्यंजन ढ और ढ है, ढ और ढ है,
द्विगुण व्यंजन कौन कौन है? ड और ढ है। ये हिंदी के अपने व्यंजन है, ठीक। हिंदी के अपने व्यंजन है, अपने व्यंजन है, ठीक। या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक। उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोग फालतू का मत पड़ेगा। आपका वर्ण यहाँ तक हम समाप्त हो गए। क्या वर्ण, क्या हुआ? वर्ण यानी वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या हुआ आपका? वर्ण विचार, वर्ण विचार आपका समाप्त हो गया। वर्ण विचार आपका समाप्त हो गया। आपका मान लीजिए 10 ले, 10 से 15 नंबर कंफर्म, ठीक। आपका कंफर्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये पढ़ के जाते हैं तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो मंथली एग्जाम होने वाला है 9th और 10th का और 11th और 12th का, अगर ये पढ़ लेते हैं तो अगर इससे बाहर आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। कुछ भी बोलिए अगर इससे बाहर आएगा तो। अगर आ गया तो हम लोग को कमेंट में दिल का हार्ट भेज दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।